ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, वही किन चीजों को लेकर आपको सावधानी रखना है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने एक कुंडली दिख रही है। इसमें देखते हैं कि ग्रह गोचरी स्थितियां फरवरी से लेकर अप्रैल तक आपके लिए किस प्रकार की बन रही हैं। तो जो चार बड़े मुख्य ग्रह हैं, जैसे कि हम शनि की बात करते हैं तो शनि आपकी राशि से छठे भाव से गोचर करेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जो कि वक्रीगत अवस्था में है, 11 मार्च 2026 ये मार्गी होंगे और 9th हाउस से ही इनका गोचर होने जा रहा है। राहु आपके 5th हाउस में रहेंगे, केतु आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे, मंगल ग्रह आपके 4th भाव से उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं जो कि 23 फरवरी तक गोचर करेंगे। 23 फरवरी के बाद मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे जो कि 2 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे। वही यदि हम बुध ग्रह की बात करते हैं तो फरवरी की शुरुआत में तो आपकी ये 4th भाव में रहेंगे, लेकिन 3 फरवरी को ये राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 5th भाव में आएंगे, जहां पर ये 10 अप्रैल 2026 तक रहेंगे। सूर्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करते हैं, वही शुक्र मंगल की युति भी रहेगी। हालांकि शुक्र भी 8 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 5th भाव में आ जाएंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए आने वाले 90 दिन कैसे रहेंगे। देखिए, आपके छठे भाव में शनि की स्थिति बनी है जो बहुत ही शानदार आपके लिए बनी हुई है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है और शुक्र का जो गोचर होगा चौथे भाव से होगा, फिर पंचम भाव से होगा। तो अगर हम देखें तो फरवरी का जो महीना रहेगा ये आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। फरवरी के महीने में स्वास्थ्य में कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी दिखाई नहीं देती, लेकिन मार्च के महीने में पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है या वजन बढ़ने की वजह से थोड़ी बहुत चुनौतियां आपके लिए आएंगी। मार्च के महीने में अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हो सकता है कि कोई आपको ऐसी चीजों से एलर्जिकल प्रॉब्लम कुछ हो जाए, इन पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फरवरी का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। मार्च के महीने में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, खान पान पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। अब यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए सुख साधन की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, तुला लग्न या आप तुला राशि के हैं तो शनि जो कि आपके 4th भाव के स्वामी होते हैं, छठे भाव से गोचर कर रहे हैं और साथ ही मंगल उच्चस्थ होकर आपके 4th भाव से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 23 फरवरी 2026 तक अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, भूमि से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, जमीन आप परचेज कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी पैसा खर्च होगा, यानी कि घर के रेनोवेशन वगैरह का भी कार्य हो सकता है या कोई भोग विलास की चीजें, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स भी आप परचेज कर सकते हैं। तो फरवरी के महीने में यदि देखा जाए तो अच्छा रहेगा। वही यदि हम बात करते हैं कि मार्च का जो महीना रहेगा, इसमें अगर आप जमीन जगह से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं तो यहां पर थोड़ा सा अटकाव की स्थिति पैदा होगी। बहुत अच्छा मार्च का महीना नहीं जाएगा। स्पेशली अगर 15 मार्च से लेकर लास्ट मार्च तक अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं भूमि भवन वाहन से संबंधित, तो निश्चित तौर पर वहां पर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम आपके लिए शुरू होगा वो 1 जून से शुरू होगा, जहां से इस वर्ष में आप भूमि भवन वाहन मकान का योग आपको 100% यहां पर मिलेगा, यानी संपत्ति का लाभ आपके लिए होता नजर आएगा। अप्रैल का महीना यदि सुख साधन के लिहाज से बात किया जाए तो ठीक ठाक स्थितियों के साथ में रहेगा, लेकिन अप्रैल के महीने में लोन लेकर लग्जरी नहीं बढ़ाइएगा। बाकी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लग्जरी परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोन लेकर लग्जरी लेंगे तो फिर उस लोन को रीपे करने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। यदि हम बात करते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी, देखिए तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति जो है वो सामान्य बनी रहने वाली है। माता के हेल्थ को लेकर भी अगर कोई समस्या चल रही थी तो वह दूर होगी, माता के साथ संबंध आपके बेहतर होंगे। हालांकि फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल का भी महीना आपके सुख साधन पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि की स्थिति आपके लिए यथावत बनी हुई है और शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते हैं। तो मेरे हिसाब से पारिवारिक जीवन आपका अच्छा है। कुछ तुला लग्न या तुला राशि वालों को फरवरी के महीने से लेकर 10 मार्च 2026 तक विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, या आप विवाह के योग्य हैं तो विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन विवाह हो ही जाएगा ऐसी संभावनाएं बहुत कम बनती हैं, लेकिन हाँ, विवाह से संबंधित बात आपके लिए आगे बढ़ती हुई नजर आएगी।
अब यदि हम बात करते हैं कि आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, देखिए तुला राशि वालों, आपके सप्तम भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो बनते हैं मंगल ग्रह। मंगल उच्चस्थ अवस्था से 23 फरवरी 2026 तक गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बिजनेस व्यापार आपका बहुत बढ़िया रहेगा, काम धंधे में बरकत भी आपको प्राप्त होगी। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं या होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त अगर आपका जमीन की खरीद फरोख्त का काम है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो इन सभी चीजों में आप अच्छा लाभ प्राप्त करते नजर आएंगे। ठीक इसके साथ साथ जो तुला लग्न या तुला राशि के जातक या जातिका जो शुक्र से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां काफी अच्छी बनती हुई नजर आ रही हैं। जैसे कॉस्मेटिक से जुड़े हुए कार्य, या आप इसके अतिरिक्त फूलों का कोई व्यवसाय करते हैं, ठीक है, तो फूलों के व्यवसाय से आपको अच्छा लाभ होगा। गारमेंट से जुड़े हुए हैं तो उसमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ब्यूटी पार्लर, सलून, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप कार्यरत हैं तो फरवरी का महीना बहुत शानदार आपके लिए रहेगा। वही यदि हम मार्च के महीने की बात करते हैं तो मार्च का भी महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बिजनेस व्यापार के लिहाज से काम कारोबार में वृद्धि होगी, और मार्च के महीने में कुछ आपको बिजनेस ऑफर आ सकता है, कोई पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है। तो आपसे निवेदन है कि मार्च के महीने में आप पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा। मार्च और अप्रैल के महीने में यदि देखा जाए तो ओवरऑल बिजनेस व्यापार आपका अच्छा रहेगा, चाहे वो कंसल्टेंसी का हो, सर्विसेज का हो। तो बिजनेस व्यापार के मामले में अच्छा लाभ आपको दिखाई दे रहा है। रुके हुए कार्य भी बनेंगे, पेंडिंग कामों में गति आपके लिए आएगी। अगर आप ऑर्डर्स वगैरह लेने का काम करते हैं तो भी आपका बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा। सिवाय ये ध्यान रखना है कि मार्च और अप्रैल के महीने में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर दीजिएगा, और पार्टनरशिप सोच विचार कर करिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही यदि हम नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए देखें तो नौकरी पेशा से अगर आप जुड़े हुए हैं तो देखिए 13 फरवरी तक का टाइम तो अच्छा है, लेकिन 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक का जो टाइम रहेगा, यहां पर आपको नौकरी पेशा जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती है। कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मतभेद होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन 13 मार्च से लेकर और 13 अप्रैल का जो टाइम होगा, ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब प्राप्त होने का भी योग दिखाई देता है। नई नौकरी की संभावनाएं भी आपके लिए 13 मार्च से लेकर और 13 अप्रैल के मध्य में दिखाई देंगी। उसके बाद का भी टाइम अच्छा रहेगा आपके लिए। अप्रैल का भी महीना नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए अच्छा है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो अगर आप प्रमोशन वगैरह की चाहत रखते हैं तो 12 फरवरी 2026 से पहले पहले आपको चांसेस बनते हैं। उसके बाद फिर आपको 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर 13 मार्च के बाद आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। हालांकि मुझे जो दिखाई देता है कि अगर आप लंबे समय से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी स्थान पर हैं, तो आपको अप्रैल के महीने में चांसेस बनेंगे जहां पे आप प्रमोशन आपको मिल सकता है। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन में है, तो आपकी नौकरी में स्टेबिलिटी, स्थिरता जरूर रहने वाली है। कोई बहुत नेगेटिव स्थिति नहीं आने वाली है। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के ऑफिस वर्क का काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उनके लिए परिस्थितियां सामान्य रहने वाली है। कोई बहुत बड़े परिवर्तन, चेंजेस दिखाई नहीं देते हैं। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए तुला राशि वालों, आपके 7th हाउस के स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल। मंगल उच्चस्थ अवस्था से तो गोचर करेंगे, लेकिन यहाँ शुक्र के साथ युति रहने वाली है। और देखिए फिर शुक्र जो है तो राशि परिवर्तन करके राहु के साथ युति करेंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से तो ओवरऑल समय अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आप अपने पार्टनर को चीट कर सकते हैं या आपके पार्टनर आपको चीट करते हुए नजर आएंगे। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर बनते हैं। तो आपको 15 फरवरी की अगर मैं बात करूं तो 15 मार्च 2026 तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं। तो यहाँ पर मैं वैवाहिक जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा समय नहीं देखता हूं। लेकिन अगर आप अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित हैं तो चीजें आपके लिए स्मूथ रहेंगी, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए आप नजर आएंगे। हाँ, ये बात ध्यान रखें कि 23 फरवरी के बाद थोड़ा सा ऐसा टाइम होगा जब आपके पार्टनर और आपके बीच में ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहने वाली है, विशेष तौर पर 2 अप्रैल तक। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सप्तमेश का राहु के साथ युति करना बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता, वो भी पंचम भाव में। तो ऐसी स्थिति में न्यू प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हमने कहा, यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अगर आप इस चीज से बच पाते हैं तो बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं कि प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा रहेगा, देखिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र मंगल की युति रहेगी। शुक्र जो है वो अगर देखा जाए तो आकर्षण है, मंगल एनर्जी है। ऐसी स्थिति में जो तुला लग्न या तुला राशि के जातक या जातिका पहले से प्रेम संबंधों में है तो पार्टनर के प्रति समर्पित होते भी नजर आएंगे। लेकिन शुक्र जैसे ही 8 फरवरी के बाद
राहु से कनेक्ट होंगे तो ऐसा भी होगा, जो लोग लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं तो आपको पार्टनर में आपको कमियां नजर आएंगी, या आपको लगेगा कि आपको न्यू रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहिए, जिस रिलेशन में आप हैं उसमें आप खुश नहीं है। इस प्रकार की सभी भ्रामक स्थितियों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, नया प्रपोजल आपको मिल सकता है। इन सभी चीजों से आपको बचना है। तुला लग्न या तुला राशि के हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर को चीट नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान बना हुआ रिश्ता आगे चल के बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां पर पड़ रही है आपके पंचम भाव पर, तो आप ऐसा कुछ करने भी जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं से बृहस्पति बचा ले जाएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन मेरा काम है आपको आगाह कर देना। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो स्थितियां आपके लिए ठीक रहेंगी, पार्टनर के साथ में आप आगे बढ़ जाएंगे। अप्रैल के बाद, अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल का भी महीना प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस समय अवधि के दौरान रोमांटिक टाइम जरूर आप स्पेंड करने वाले हैं पार्टनर के साथ में, और कुछ लोगों के न्यू रिलेशनशिप भी शुरू होंगे, ये कंफर्म है। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए धन की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, आपके 11th हाउस के अंदर ना तुला राशि वालों केतु देव विराजमान है। साथ ही आपके लाभ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो सूर्य बनते हैं। पहले तो सूर्य आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो फरवरी का महीना अगर हम देखें 12 फरवरी तक, तो लाभ की स्थिति बढ़िया बन रही है। जमीन जायदाद से, या आप किसी भी प्रकार से गाड़ी वाहन का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, तो लाभ अच्छा मिलेगा। उसके बाद देखें कि 13 फरवरी के बाद से लेकर जो मार्च का टाइम होगा, इसमें भी आप अच्छा अर्निंग करते नजर आएंगे, यानी कि लाभ में वृद्धि होगी, रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। लेकिन 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक धन तो आपके पास आएगा, आपके सर्विसेज से आएगा, आपकी नौकरी पेशा जीवन से आएगा, ठीक है। लेकिन वहां पर खर्चे भी बने रहने वाले हैं, खर्च की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। लेकिन हाँ, 15 अप्रैल के बाद का जो टाइम होगा, ये धन लाभ के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो धन की स्थिति इन 3 महीनों में तुला राशि वालों के लिए अच्छी रहने वाली है। पिछले समय की अपेक्षा आगे आने वाले टाइम पे अच्छी धन की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। अब यदि हम बात करते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी, देखिए पंचम भाव में इतने सारे ग्रहों का होना, ठीक है, मंगल की भी उपस्थिति हो जाएगी 23 फरवरी के बाद। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ रही है तो संतान की स्थिति ओवरऑल ठीक ठाक रहने वाली है। जो लोग बेबी प्लान करना चाहते हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए भी उपयुक्त समय चल रहा है, अभी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब मंगल शुक्र राहु जैसे ग्रहों की युति पंचम भाव में हो तो थोड़ा सा यहाँ पर संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में योग चल रहा होगा तो आपको लाभ अवश्य मिल जाएगा। संतान की स्थिति मुझे ठीक दिखाई दे रही है। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फरवरी का महीना, 23 फरवरी के बाद आपकी जो पढ़ाई लिखाई होगी वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट होते नजर आएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें सफलता प्राप्ति की इन महीनों में भाग्य का सहयोग मिलेगा, गुरुजनों का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे, कम्युनिकेशन से जुड़े कार्य, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कार्य, टूर एंड ट्रेवल के कार्य, साथ ही अगर आपका कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र है, फ्रीलांसिंग वगैरह का है, ऑनलाइन का कोई भी काम करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आप मेहनत के आधार पर अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। तो मेरी नजर में अगर देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए जो इंतजार खत्म होने जा रहा, नई नौकरी की संभावनाएं आपके लिए बनती नजर आएंगी, धन वृद्धि की योग दिखाई देते हैं, भाग्य का सहयोग मिलेगा। और यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश भ्रमण करना चाहते हैं, तो आपके लिए योग बन रहा है। वो भी मार्च एंड के बाद आप अप्रैल के महीने में भी विदेश यात्रा कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी योग बन रहे हैं। उपाय क्या करेंगे, जो हमारे तुला लग्न या तुला राशि के जातक या जातिका हैं, उपाय के तौर पर शुक्र को बलशाली बनाइए, यानी कि आप साफ सुथरे कपड़े पहनिए, परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए। तो इन सभी